क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, इसके लिए आपके पास 8 फरवरी तक का समय है, यानी आप 8 फरवरी तक आराम से सोच सकते हैं। अब एक और सवाल आता है जो बेसिक सवाल है कि क्या व्हाट्सएप आपके मैसेजेस पढ़ेगा? जी नहीं, व्हाट्सएप आपके मैसेजेस नहीं पढ़ेगा, ना पहले पढ़ता था ना अब पढ़ेगा। अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं और उस व्यक्ति का फोन ऑफ है या नेटवर्क से बाहर है या किसी वजह से उसका फोन काम नहीं कर रहा है, तो ये मैसेज 30 दिन तक, 30 डेज तक व्हाट्सएप के सर्वर पर रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप इसे पढ़ नहीं सकता। अगर 30 दिन के अंदर वो व्यक्ति का फोन चालू हो जाता है, नेटवर्क में आ जाता है, तो उसको वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। अगर 30 से 31वां दिन हो जाता है और वो व्यक्ति का नेटवर्क चालू नहीं होता, फोन चालू नहीं होता, तो वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर से भी डिलीट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह कि जो नई पॉलिसी है, इसको मैंने जैसा समझा है, इसका मेन पर्पस है कि जो लोग बिजनेस अकाउंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर किसी के बिजनेस अकाउंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं और आप टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, जूते खरीदना चाहते हैं, कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो फेसबुक के साथ वो डेटा शेयर किया जाएगा। वो भी इसलिए ताकि आपके फेसबुक पर उसी चीज के एड्स दिखाए जाएं जो आप व्हाट्सएप पर ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आज आप टी शर्ट खरीदने के मूड में हैं, तो फेसबुक के साथ वो डेटा शेयर होगा और आपको बहुत सारी टी शर्ट ब्रांड्स के टी शर्ट्स आपको दिखाए जाएंगे आपके फेसबुक पर। एक बात। दूसरा, जो डेटा आपका शेयर किया जाएगा फेसबुक के साथ, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना। और ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, बल्कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो कंपनी ये नहीं समझेगी कि आप उसके प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तब तक वो उस प्रोडक्ट को और बेहतर नहीं बना सकती। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, वो इस बात को समझेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए लगातार रिसर्च होती रहती है। सारे प्रोडक्ट्स, इस दुनिया में जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, तभी तो हर बार नए मॉडल लॉन्च होते हैं। तो ये नए मॉडल पिछले से बेहतर कैसे होते हैं? ये उसी जानकारी के आधार पर पिछले से बेहतर होते हैं जो जानकारी आप देते हैं। आप बताते हैं कि हमको ये अच्छा लगा, हमको ये अच्छा नहीं लगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फोन में बहुत से फीचर्स चेंज होते हैं, गाड़ियों में बहुत से ऐसे फीचर्स चेंज होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये वो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। इस समय भारत में करीब 40 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन शेयर होगी जो व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ी है, और वो भी मैसेजेस नहीं है, वो आपका आप किस तरह के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं या आप किस तरीके का लेन देन कर रहे हैं। क्योंकि ये फेसबुक का अब अगला मोनेटाइजेशन वाला एस्पेक्ट आ जाता है, जहां पर वो ऐड दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पर कुछ ढूंढ रहे हैं तो वैसे ही ऐड आपको फेसबुक पर दिखना शुरू हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक जो मेजर चेंज है कि फेसबुक ने इस पर कहा क्या है। इसमें कहा गया कि कई बिजनेस अपने ग्राहकों और ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप पर भरोसा करते हैं, और हम उन व्यवसायों के साथ भी काम करते हैं जो व्हाट्सएप पर आपके साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए फेसबुक या किसी और थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपने फेसबुक पर आपका पेज जो है, जो टी शर्ट बेच रहा है, आपने बता दिया और आपने व्हाट्सएप पर डील कर ली, तो फेसबुक जानना चाहेगा कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो आज के दिन टी शर्ट खरीद रहे हैं। टी शर्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई और चीज भी हो सकती है, फोन हो सकता है, जूते हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। तो मेन जो एरिया है ऑफ कंसर्न वो ये है। बाकी दूसरा ये है कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पर्सनल मैसेजेस हैं वो कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो बिहेवियरियल पैटर्न होगा वो जरूर रीड किया जाएगा, वो जरूर देखा जाएगा, और स्पेशली अगर वो बिजनेस अकाउंट्स के साथ में है तो जरूर। और अगर आप पर्सनल चैट के लिए यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि एक लाइन की बात जो आप जानना चाहते हैं मैंने आपको बता दी कि आपके मैसेज ना तो पहले कोई पढ़ सकता था, ना आगे कोई पढ़ पाएगा। बाकी बातें सारी इसलिए हो रही हैं, सारे चेंजेस इसलिए हुए हैं क्योंकि
अब फेसबुक ये जानना चाहते हैं कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। सीधी बात है, आप जिस चीज पर पैसे खर्च कर रहे हैं आपको उससे जुड़े एड्स दिखाए जाएंगे। तो सारा जो एक लाइन में मैंने आपको बात को समझा दी है ना, आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।